बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद उमर फ़रूक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत विद उमर फ़रूक। आज हम शरबत बजूरी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूं। शरबत बजूरी के क्या फ़ायदे हैं। शरबत बजूरी ये मैदे, जिगर और मसाने की गर्मी को दूर करता है। जो हजरात कहते हैं मेरे हाथ और पाँव की तलियां जलती हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। और ये हेपाटाइटिस, जरकान तक के लिए काम करता है। और जो लोग कह रहे हैं हमें पेशाब बार बार थोड़ा थोड़ा आता है, वो इसका इस्तेमाल करें और खुल के पेशाब आएगा और ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होगी। ये गर्मियों का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। आप इस वीडियो को देखें और इसे घर बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आइए हम अब चलते हैं वीडियो की तरफ। शरबत बजूरी के अज्जा की तरफ। तुखम बादियान, तुखम कासनी, गोखरू, ये तुखम कसूस, संदल सफेद, मगज़ बादाम, चारे मगज़ और इलायची खुर्द। ये तुखम कासनी हमने डाल दिया है। यहाँ पे आपने गौर करना है। और ये तुखम बादियान हमने डाल दिया है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये हमने गोखरू भी डाल दिया है। और ये जो संदल सफेद है, ये हमने हस्बे ज़ायक़ा डाल दिए। और ये जो मैंने पोटली रखी हुई है ना, इसके अंदर मैंने तुखम कसूस डाला हुआ है। ये जब भी आपने शरबत तैयार करना है, इसे इसी तरीके से मलमल के कपड़े में डालना है, वैसे नहीं आपने डालना। बस यही एहतियाती तदबीर है। और उसके बाद अब मैं इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया है। अब हम इसे रखने लगे हैं। ये तकरीबन 8 से 10 घंटे तक पड़ा रहेगा। उसके बाद फिर हम इसके बाद का अमल शुरू करेंगे। और अब ये जो मगज़ बादाम है, इसको हमने पानी में भिगो देना है। ये सारी रात पड़े रहेंगे। और उसके बाद ये जो चारे मगज़ हैं और ये जो इलायची, छोटी इलायची है, ये सब की सरदाई तैयार होगी। और उसके बाद फिर शरबत पकने का तकरीबन 8 घंटे तक इसे पानी में भिगोने के बाद हम इसे आग के ऊपर रख रहे हैं। और इसे इतना उबालेंगे कि 30% इसका पानी खुश्क हो जाएगा। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे नीचे उतार के ठंडा करने के लिए पकने के लिए आग के ऊपर रख दिया है। इस दौरान हम सरदाई तैयार करेंगे। उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। जब आपने इसे बॉयल करना है तो ढक्कन इसके ऊपर ही होगा। इससे ये होगा जो इसके बखरात वगैरह होंगे वो ज़ाया नहीं होंगे, महफूज रहेंगे। ये इस दौरान तकरीबन ये हम इसे आधे से पौना घंटा तेज़ आग में पकाएंगे। और अब हम सरदाई तैयार करते हैं। शरबत तैयार हो रहा है। अब हम सरदाई का अमल शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले हम इलायचियाँ डालेंगे, इसके छिलके उतार लेंगे। ये देख, इलायची के छिलके उतार दिए। अब हम इसे ब्रीक करेंगे। ये ब्रीक हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर चारे मगज़ डाल देंगे। चारे मगज़ ब्रीक करने के बाद फिर हम ये जो बादाम छीले में इसे डाल देंगे और पानी डाल के सरदाई बनाकर हम इसे रख लेंगे। नाज़रीन, सरदाई का अमल जारी है। आपने इसे इतना ब्रीक करना है, इतना ब्रीक करना है कि सब ये यकजान हो जाए। ये जितना ज़्यादा ब्रीक होगा उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसका मैं फ़ायदा आपको बाद में बताऊंगा। ये सरदाई हम क्यों डालते हैं। सरदाई का अमल मुकम्मल हो गया है। अब हमें इस कपड़े की मदद से इस जग में निकाल लेंगे और इसके बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। और ये जो हमने जड़ी बूटियाँ बॉयल होने के लिए रखी थी, इसका 30% पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद फिर हम कपड़े की मदद से इस पानी को निकाल के और इसके अंदर चीनी वगैरह डाल के फिर शरबत का अमल
तैयार किया जाएगा वो भी। अब हम इसे नीचे उतारने लगे हैं। ये तकरीबन आधे घंटे में इसका पानी ठंडा हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसका पानी निकाल लेंगे। हमने पानी निकाल लिया है और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैं तो 12 बोतलों के लिए चीनी डाल रहा हूँ, लेकिन आपने जब तैयार करना है तो एक बोतल के लिए 3 पाव चीनी डालनी है। ये ख्याल करना है जितनी बोतलें बनाएंगे 3 पाव के हिसाब से चीनी डालते जाना है। ये मैंने चीनी डाल दी है, ये मैंने पानी डाल दिया है, जड़ी बूटियों का जो असर सारा निकल गया है। अब हम इसके नीचे आग जलाएंगे। अब हमने दोबारा से आग जला दी है और यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। ये आपने इसे ऐसे हिलाते रहना है, ये तब तक हिलाते रहना है जब तक ये जो चीनी है ये पानी के अंदर हल ना हो जाए। इसका फ़ायदा ये होगा जब इसे हल करेंगे तो ये शरबत नीचे नहीं लगेगा, इससे ये शरबत आपका बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपने इसे हल नहीं किया ऐसे और ऐसे छोड़ दिया तो ये सारा चीनी नीचे बैठ जाएगी और सही तरह से शरबत आपका तैयार नहीं होगा। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट मुसलसल ऐसे करते रहना है। इसके बाद सारी चीनी हल हो जाएगी। फिर उसके बाद आग नीचे से आहिस्ता कर देंगे। ये चीनी सारी इसकी हल हो गई है और मैंने नीचे से इसकी आग भी कम कर दी है। अब हमने इसे पकने देना है और जब तक इसका उबाला नहीं आ जाता हमने इसे ऐसे पकने देना। जब उबाला आ जाएगा 2 से 3 उबाले जब आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर सरदाई डालेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा ये शरबत तैयार हो गया? ये देखें, ये मैंने चमचा लिया है, इसका जो तरीका बता रहा हूँ। ये जब हम इसे नीचे फेंकेंगे, ये देखिए, ये अभी तक इसका जो कतरा है पतला है। जब तक इसका कतरा मोती की तरह का नहीं हो जाएगा ना, तब तक हमने इसे नीचे नहीं उतारना। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ रहा हूँ। जब इसमें उबाला आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर सरदाई डाल दूँगा। ये देखो उबाला आ रहा है और आपने इसे ऐसे फेंटते रहना है। इससे ये होगा शरबत बाहर नहीं आएगा और ये अंदर से पकता भी रहेगा। ये देखें, फिर आपने क्या करना है, आपने जो आग है ना उसे कम कर देना है। ये देखें, ये ऐसे ऐसे आपने इसे फेंटते रहना है। इससे क्या होगा, इससे ये शरबत आपका बाहर नहीं आएगा। ये देखें, मैंने आग बिल्कुल स्लो कर दी है, मध्यम कर दी है और ये जो अपनी वापस असली हालत में जा रहा है। इससे आपने इसे फेंटते रहना है। ये 5 से 6 उबाले आने के बाद मैंने ये अब मैं इसके अंदर सरदाई डाल रहा हूँ। फिर इसे छोड़ देना है और नीचे से आग तेज़ कर देनी है। जब फिर 3 से 4 उबाले आ जाएंगे तो फिर हम इसके बाद, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शरबत तैयार होगा। अब हमने इसके अंदर सरदाई डाल दी है। अब ये अपने आखिरी मराहिल में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि सदका जारिया बने। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अभी इसका आखिरी प्रोसेस है। मैं नीचे से आग तेज़ करने लगा हूँ। जब आग तेज़ हो जाएगी तो उसके बाद फिर 3 से 4 उबाले आने के बाद मैं इसे चेक करूँगा। अगर ये शरबत तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसे नीचे उतार लूँगा। ये लें, शरबत हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, मोती बन गया। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे बोतल में भर देंगे। ये हमारा शरबत तैयार हो गया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।